नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र, वरिष्ठ चिकित्सक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से हूँ। प्रेरणा परिवार द्वारा आयोजित इस हास्यव्यंग्य प्रतियोगिता में मेरी भी एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सम्मुख है। प्रथमतः मैं प्रेरणा परिवार के सभी संचालक गणों को आभार प्रदर्शित करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया आपके बीच। मेरी कविता का शीर्षक है काव्य शक्ति। जब एक कवि महोदय के अंतिम पल उनके निकट आए, उनकी प्राण हरने नरक से यमदूत वहाँ आए। उस समय कवि सम्राट काव्य सृजन में व्यस्त थे और उनके आक्रमण से नवोरस त्रस्त थे। छंद बेहाल थे और कविता कामिनी व्याकुल थी, किंतु अपूर्व काव्य सृजन हेतु कवि की आत्मा व्याकुल थी। ऐसे में यमदूत ने उनसे कहा, कविवर बुलावा है ऊपर, सादर पधारिए, अपनी रचनाओं से अब नरक को संवारिए। वहाँ आपका बड़ा बेकली से इंतज़ार है, धरावासियों का तो आपने कर दिया उद्धार है। हे कविश्रेष्ठ, मेरे आने का अर्थ विचारिए और अब अपनी आत्मा से शरीर के वस्त्र उतारिए। सुनकर यमदूत का आवाहन कविवर सन्नाटे में आ गए। मधुर काव्य चांदनी पर भय के बादल छा गए। मृत्यु की आसन्नता से मृदुभाव विस्मृत हो गए। अंत की अनिवार्यता से नेत्र विस्तृत हो गए। मुख विवर्ण गात कंपित उर प्रकंपित हो गया। हाय मध्य बसंत में गुरु ग्रीष्म स्थित हो गया। किंतु करके धैर्य धारण कवि महोदय ने कहा, स्वागतम यमदूत जी, सौभाग्य है मेरा महा। नरक का श्रृंगार करने जो आप मुझको ले चले, धन्य मैं जो आप जैसे पथ प्रदर्शक हैं मिले। किंतु मरने से प्रथम यह प्रार्थना सुन लीजिए, नई कविता आज की यह तनिक सी सुन लीजिए। अन्यथा यह यज्ञ मेरा अपूर्ण ही रह जाएगा। अंतिम इच्छा लिए ही क्या कवि धरा से जाएगा। अंतिम इच्छा पूर्ण करने का तो निश्चित विधान है और इस महान परंपरा का आपको भी ज्ञान है। अतः मरने से प्रथम यह प्रार्थना सुन लीजिए, नई कविता अभी की जो ध्यान से सुन लीजिए, बाद उसके प्राण मेरे हर्ष से हर लीजिए। कवि कथन क्रंदन रुदन से यमदूत विचलित हो गए। अंतिम इच्छा पूर्ण करने आसन पर सुशोभित हो गए। मगन होकर कवि प्रवर कविता कठिन कहने लगे। नवरसों के सघन बादल कक्ष में घिरने लगे। घनघोर कविता पाठ से कक्ष आंदोलित हो गया। प्रबल शब्द प्रवाह से सब कुछ प्रभावित हो गया। मूंद करके कवि प्रवर कविता विषम कहते रहे, कविता प्रखर कहते रहे। धैर्य से यमदूत उनके शब्द शर सहते रहे। किंतु कह के पूर्ण कविता जब कवि ने उनको लेखा, आसन खाली, यमदूत को धरा पर अचेत देखा।